हेलो एवरीवन। आइए आज सीखते हैं कृषि मैपर ऐप पर जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग करना। सबसे पहले कृषि मैपर ऐप को खोल लीजिए। ऐप खोलते ही आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स दिखाई देगी, लेकिन हमें अपने विभाग की MIDS स्कीम पर ही क्लिक करना है। आपको ये बात को याद रखना है कि लॉगिन करने से पहले आपको स्कीम को सेलेक्ट करना है। आज हम मान लीजिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को जियो फेंस या जियो टैग करते हैं। ये लीजिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। फिर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी अमूमन आपका मोबाइल नंबर ही होगा और पासवर्ड जो भी आपको विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है। ये लॉगिन हो गया। अब इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। मेरे पास फार्मर हिस्ट्री आ रही है क्योंकि मैंने पहले ही 2 फार्मर्स की जियो टैगिंग की है। अब ऐड फार्मर में आप जाएंगे, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपको विलेज को ढूंढना है। तो हमारे यहाँ पे DDH ऑफिस के पास में रेवेन्यू विलेज जो है वो है पट्टी भरमाना। तो हम पट्टी भरमाना को इसमें ढूंढ के डाल देंगे। पट्टी भरमाना। अब फार्मर का नाम आप डाल देंगे। सपोज ये में फार्मर का नाम आ गया। उसके बाद आप फादर्स नेम, उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आप देख लीजिए। फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद मेल फीमेल कैटेगरी। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लेकिन कास्ट कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि आपको जनरल कैटेगरी नहीं दिखाई देगी। आपको जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST और OBC होगा। जब जनरल के लिए डालेंगे तो अदर्स पे ही आप क्लिक करेंगे। फार्मर आईडी आपको खुला छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको खसरा नंबर डालना है जो भी ततीमा के ऊपर आपके पास फार्मर ने सब्सिडी के लिए खसरा नंबर मार्क करवाए हैं, सपोज़ 12। और आपको फिर सब कंपोनेंट में जाना है। सब कंपोनेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के होते हैं। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, प्लास्टिक मल्च, प्लास्टिक टनल, शेड नेट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो आपको लगभग आसपास जो नज़दीक होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे शेड नेट हाउस को ले लेते हैं। इसके बाद आप ये सब भरने के बाद आप प्रोसीड फॉर जियो प्लॉटिंग पे जाएंगे। अब जैसे ही आप प्रोसीड फॉर जियो प्लॉटिंग में जाएंगे तो ये पहले ग्रीन कलर पे आपको 23 मीटर लोकेशन दिखाई देगा। आपके लोकेशन के अनुसार रेंज एक्यूरेसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब तक ओके पे ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तब तक आपको प्रोसीड नहीं करना है। अब ओके पे ग्रीन आ चुका है, मैं प्रोसीड करूँगा। अब जहाँ पे ये आपको मार्क दिखाई दे रहा है आपकी लोकेशन का, वहाँ से आपको जियो टैगिंग या जियो फेंसिंग करना स्टार्ट करना है। आपको एक पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन त्रिकोण भी हो सकता है, 4 कोनों का भी हो सकता है, 5 कोनों का भी, षटकोणों का भी, हेक्सागन, पेंटागन, पॉलीगन, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। लेट्स प्रोसीड। हम पहले ऐसे क्लिक करेंगे, एक क्लिक होगा, इस तरह का रेड कलर का बलून आएगा। फिर दूसरा क्लिक करेंगे, फिर तीसरा क्लिक करेंगे और फिर चौथा क्लिक करेंगे। अगर गलत हो गया है तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। फिर से करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेट्स थर्ड 3 पे ही कर देते हैं, फिर गो। अब ये कह रहा है मेक मार्क 4 प्लॉट, हम क्लियर कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4। 2 1। थोड़ी आपको इसमें दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है और फिर से ट्राई करना है। 1 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 पे इसको ड्रैग करेंगे। अभी ये नहीं हो रहा है, क्लियर करते हैं दोबारा से।
1 2 3 और ये 4। ये 4 पॉइंट्स के लिए कह रहा है। इसमें थोड़ी ऐप में दिक्कत रहेगी क्योंकि ये लोकेशन बार बार इसकी जो सर्कल है ब्लू कलर का ये बार बार डिसलोकेट हो रहा है। ये कभी इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके साथ भी फील्ड में आएगी, आपको बार बार ट्राई करना है। 1 1 2 ये बताएगा 75 मीटर के क्लोजेस्ट रेडियस के अंदर ही ये जियो फेंस करेगा। 1 2 अब ये दोबारा से इसने मेरी लोकेशन चेंज कर दी है। 3 और ये 4 क्योंकि लोकेशन बार बार बदल रही है इस वजह से ये जियो फेंस नहीं हो पा रहा है। 1 फिर से ये देखो ब्लू सर्कल बाहर हो गया है। अब ये मेरी लोकेशन को यहाँ पे बता रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। और ये 4 हो गया है। अब हम गो पे जाएंगे। इसके बाद हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो ये फ़ोटो आ गई। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे और केस सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जियो टैगिंग या जियो फेंसिंग कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।